पैसे सचमुच नहीं है, लेकिन फिर भी CSR फंड से, माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, हमारे स्थानीय विधायक के सहयोग से और लगातार आम जनों के भी सहयोग से लगातार रांची नगर निगम अपने छोटे छोटे कार्य करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अभी छोटी छोटी मुद्दे जो आए, जो 15 के पास जो लोग भी रोड में ठेला लगाते थे, उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पुल के आगे जो हमारी खाली जमीन है, वहां पर उसे समतल करके वहां पेपर ब्लॉक लगानी है। तो ऐसे में जो बाजार के लोग हैं, उन लोगों को एक सुव्यवस्थित एक जगह मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी जो शहर है वो अतिक्रमण मुक्त भी रहेगा और अच्छा उनको रोजगार जो कर रहे हैं उन्हें भी सुविधाएं मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा हमें आज ओपन जिम हर वार्ड में कैसे लगे, ताकि यहाँ राजधानी के लोग फैटी लिवर फ्री हो सके, इसके लिए एक पहल किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की जो CSR मद से या माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा हमें कुछ सौगातें दी गई हैं, जिसके माध्यम से हम आम जनता को कुछ सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शहर के विकास के लिए लगातार मैं बता दूं कि आज अनेकों योजनाएं यहाँ है, हमारे प्रोसीडिंग में भी है। और इसके अलावा नगर विकास सेक्रेटरी को हम लोगों ने पूरे एस्टिमेट की कॉपी राजधानी की दी हुई है। कहीं रोड है, कहीं नाली है, कहीं पर बड़े नाले हैं, और कहीं पर जहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है उसे तुरंत अविलंब ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे जगहों को भी चिन्हित करके दिया गया है। बहुत जगह पार्क का डेवलपमेंट करना है, पुस्तकालय बनना है। ऐसे बहुत सारे प्रपोजल हम लोगों ने नगर विकास भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से आप सबों पत्रकार महोदय से आग्रह है, विनती है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज पहुंचे कि रांची राजधानी में और 48 नगर निकाय में अब चुनाव हो चुके हैं और जनप्रतिनिधि 4 महीने से इसी तरह खाली बैठे हुए हैं। लगातार जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दे, फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो माननीय सरकार जी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द एक उपहार दें और रांची नगर निगम सहित 48 नगर निगम सभी को फंड मुहैया कराए, जिसके माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का कार्य कर सके। महत्वपूर्ण बैठक में मैंने भाग लिया, क्योंकि यह शहर की जान होती है। कुछ सुझाव नगर निगम को हमने दिया कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार को, सिर्फ 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर लेते हैं। किसको वहां परेशानी है? आप व्यवस्थित कीजिए। हमने उनको कहा कि भाई 2 दिन लगता है, उसको व्यवस्थित कराएं। रातू रोड के अंदर जो वेंडर्स हैं, जो लगातार कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारा जो श्रमजीवी है भैया बहन, वो वैसे ही खड़ा रहता है, उसको खदेड़ देते हैं। तो आज सुबह ही मैं इनके निदान के लिए मैं पंडरा गया। पंडरा ओपी के ठीक सामने ब्रिज है, वहां पे बहुत बड़ी पश्चिम की ओर दाहिनी ओर बहुत बड़ी फील्ड है। हमने बोर्ड में रखा कि उस फील्ड को व्यवस्थित कर, पेवर्स ब्लॉक बिछाकर 15 दिन के अंदर तैयार कर दीजिए। और OTC कंपाउंड से लेकर पूरा फ्रेंड्स कॉलोनी, पूरा जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी अन्य विक्रेता हैं और जो भी श्रमजीवी हैं, जो सुबह बेचारे काम के लिए आते हैं, उनको वहीं स्थान बना दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। तीसरा, हमने इनको कहा कि भाई किसी भी शहर का गुडविल कहां से तैयार होती है? रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से। जैसे ही रेलवे स्टेशन रांची के बाहर आते हैं तो स्टेशन रोड का सड़क बहुत खराब है, इतना बदबूदार। हमने कहा उसको तुरंत ही व्यवस्थित किया जाए। चौथा, एक हमने अपनी तरफ से कहा कि देश के कई राज्यों में, इंदौर में, सूरत में, अन्य जगहों पर जहां चौराहे पे, जहां लाल बत्ती पे खड़े होते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, तो धूप लगती है तो बगल बगल से निकलने की कोशिश करते हैं। बारिश है तो भी परेशानी होती है कि लाल बत्ती 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रहना है। तो हमने कहा कि ये नगर निगम हमको सहमति दे तो
उस चौराहे पे 10 मीटर तक या 15 मीटर तक जो ये बताएं, एक ऊपर एक शीट आती है, क्लॉथ शीट आती है, वो लगा देंगे तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले उनको धूप से भी परेशानी नहीं होगी, बारिश से भी परेशानी नहीं होगी, और एक लुक भी अच्छा आएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1-2 हम चौराहे ले सकते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। 5वां हमने इनको सुझाव दिया कि अभी हम अपने CSR फंड सब लेके आ रहे हैं, सभी वार्डों में हम ओपन जिम बना रहे हैं। और 6ठा हमने इनको सुझाव दिया कि भाई एक रघुवर जी की सरकार थी उस समय, देखो उस शहर जिंदा रहना चाहिए, शहर को लाश नहीं बनना चाहिए। रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप लोग सब गवाह हो, साइक्लोथॉन होता था, संडे साइक्लोथॉन। उसमें पूरे लोग रांची से लोग आते थे, बच्चे आते थे, स्केटिंग करते थे, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, एक सेलिब्रेशन होता था, राहगिरी डे। यस, राहगिरी डे, राहगिरी डे तो जिंदा रहता था। तो वो हमने इनको सुझाव दिया कि वो संडे को वो शुरुआत हो, ताकि शहर में कहां सेलिब्रेट करने जाएगा बच्चा, कहां जाएगा। तो और 7वां हमने एक और सुझाव दिया, जब हम खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, लगभग 1.5 साल तक हमने रात्रि बाजार चलाया। उसमें रात्रि बाजार में हमने कहा कि वेंडर्स को अलग अलग, एक रात्रि बाजार में, फिर दूसरे रोस्टर वाइज बना दीजिए, ताकि शहर व्यवस्थित हो और उनको मौका भी मिले कमाने का। तो रात्रि बाजार का सुझाव दिया। एक महत्वपूर्ण सुझाव जो आज रांची वासी जूझ रहे हैं, रांची की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। भय, पुलिस का भय नहीं है। अभी पिछले हफ्ते इटकी रोड में जहां फ्लाईओवर उतरता है, 11:15 बजे 20 मिनट के अंदर पूरा घर काट कर लूट के ले गए। अखिलेश पांडे के यहाँ लक्ष्मी नगर रोजाना चोरी डकैती हत्या हो रही है। माने पुलिसिंग का भय नहीं है। भय इसलिए नहीं कि कहीं पुलिसिंग दिखती नहीं। राज्य सरकार कितनी गाड़ियां दे दे। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग अरविंद पांडे अगर न्यू मार्केट पे चौराहे होते तो पिस्का मोड़ से लोग भाग जाते थे, हमने वो भी देखा। 90 के काल में जब रांची की स्थिति खराब हुई तो 3 दिन का रांची बंद हमने कराया, तब हम चैम्बर में थे। अमिताभ चौधरी आए और सिर्फ 3 महीने के अंदर रांची को दुरुस्त कर दिया। लेकिन आज 90 का दशक का रांची पुनः स्थापित हो चुका है। लॉ ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। तभी हमने इनको सुझाव दिया सभी पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में नागरिक सुरक्षा समिति बनाइए। नागरिक सुरक्षा समिति बनाइएगा, वहां के मानिंद लोग को रखिए और कैसे आपका वार्ड सुरक्षित रहो, आपके वार्ड में चोरी डकैती नहीं हो, आपके वार्ड की बेटियां सुरक्षित रहें। यह नागरिक सुविधा समिति बन जाएगी तो रांची का लॉ ऑर्डर मजबूत होगा। और अंत में ये तो राज्य सरकार का है, यहां हमने नहीं कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप पूंजी निवेश करने जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी पूंजी निवेश करने आएगा राजधानी में, कहीं जाएगा तो लॉ ऑर्डर देखेगा। भाई रांची की राजधानी में लॉ ऑर्डर कैसा है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, सड़क कैसी है, हमारी बेटी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। इसके लिए मेरा आग्रह है कि बहुत सालों से मैं ये आवाज उठाता रहा हूं कि रांची में पुलिस कमिश्नर बने। पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो स्वतः ही 4-5 एसपी हो जाएंगे। पुलिस कमिश्नर बन जाएगा, जैसे दिल्ली बड़े शहरों में एक एसपी नहीं रहता है, अलग अलग करके 6-7 एसपी रहते हैं। तो उसी तरह अगर पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो रांची सुरक्षित, और हम कह सकते हैं कि व्यापार करने में जो पूंजी निवेश आएगा, जो बेटियां हैं, सब सुरक्षित रहेंगी। आज बोर्ड की बैठक 2.5 साल हो गया डीएसपी का ट्रेनिंग हुआ है, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई। अब आप देखो, अब खुलवा मत राजनीति। अब बताओ, 5 महीने से डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला। अब 8000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक नहीं। कहां जा रहा है राज्य? फाइनेंशियल क्रंच की ओर जा रहा है। क्या इस राज्य को हिमाचल प्रदेश बनाना चाह रहे हो? हिमाचल में पिछले 10 महीने से 11 महीने सरकारी वेतन नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? क्या उसी ओर राज्य बढ़ रहा है? हम चाहते हैं राज्य बढ़े, हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन वो नहीं मिल रहा।
कौन जिम्मेदार है भाई? कौन इसकी गारंटी लेगा? हम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे मेयर तक को पैसा नहीं मिला सर। मैं वही कह रहा हूं ना, आज सारे पार्षद, सारे रघुवर जी की सरकार थी, सभी पार्षद से आप इंटरव्यू लीजिए। 20-20 करोड़ रुपया रघुवर दास जी ने 20-20 करोड़ रुपया एक एक वार्ड में दिया था। आज 20 रुपया नहीं मिला, गालियां बक रहे। हम सांसद हैं, हम जो रोड का शिलान्यास किए, हम विधायक 2 साल 1.5 साल हो गए, बन नहीं रही। क्यों? पैसा नहीं। अभी हम नगर विकास वो ग्रामीण विकास सचिव मनोज कुमार जी से मिलने गए अभी पिछले हफ्ते, उनके ऑफिस में मैं गया कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें स्पष्ट कहा कि पैसा नहीं, हम नहीं बढ़ा सकते। 7,000 करोड़ रुपया पिछला बकाया है, अब क्या करें? तो अगर रॉयल्टी के पैसे केंद्र से सही समय पर मिल जाए तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अपने राज्य का विकास करे। कौन सरकार नहीं चाहेगी? हमारी सरकार भी चाहती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एक तरह से भेदभाव बरतता है झारखंड के साथ। रॉयल्टी का जो पैसा है 1,36,000 करोड़, वो अभी तक नहीं मिला। तो इस तरह के पैसे नहीं आएंगे। एक तो मैया सम्मान योजना से लेके बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ की जनता के लिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है। तो ऐसी तमाम तरह की योजनाओं के पैसे तो जाने ही हैं। और उसके बाद जो केंद्र की रॉयल्टी का पैसा, क्योंकि नगर निगम का जो मामला है वो केंद्र से भी बहुत बड़ी राशि आती है और राज्य से भी, तो केंद्र का सहयोग हो चाहिए, तभी जाकर राज्य सरकार पूरी तरह से नगर निगम को मदद कर पाएगी। मैडम बोर्ड में सुझाव आपने भी कुछ दिए हैं। जी, कई बातें आई है, 24 एजेंडे में थे। हाँ, हाँ, नाम को जी, लेकर था, सफाई को लेकर था, कम कर्मचारियों का वेतन को जी, लेकर कई चीजें। क्या प्रमुख आपने रखा? मैंने ये रखा कि अभी बारिश आने वाला है, और पिछली मीटिंग में ही मैंने बोला था कि यहाँ पे जो हल्दर प्रेस गली है, ये बिहार क्लब के आसपास गनगौर वाली जो गली है, उधर से पानी, बारिश का पानी वहाँ से, क्योंकि निचला इलाका, वहाँ से लाइन टैंक रोड होते हुए पूरे लाइन टैंक रोड के घर और मकान, मैंने जितने भी स्कूल वगैरह सब चीज़ डुबाते हुए वो लोहरा कोचा को डुबोकर फिर उधर मिंसिकार मोहल्ला तक जाती है, और पूरा इलाका पानी से बिल्कुल डूब जाता है। और वहाँ पे एक कलवर्ट है हजारीबाग रोड में, जहाँ बहुत सकड़ा हो गया है, वहाँ पर उसको चौड़ा करने के लिए बोला गया था ताकि वो पानी जाके बह जाए, ताकि वो मोहल्ले डूबने से बच जाए। तो अभी तक वो काम हुआ नहीं हुआ, उसकी जानकारी मैं ले रही थी, और मैंने बोला कि जल्द से जल्द इस समस्या से लोगों को निजात दिया जाए। और इस तरह की, और जैसे कचरा मधुकम का जो निचला इलाका है बहुत ही गंदा रहता है, वहाँ क्यों नहीं सफाई की जा रही है। फिर अनंतपुर के आगे जाके बहुत सारी बस्तियां हैं, रेलवे कॉलोनी के आसपास हर जगह, और जहाँ विशेष रूप से ये स्वर्णरेखा नदी की धारा बहुत पतली होकर जो कंक्रीट के दीवार बने थे उसके कारण, वहाँ भी आप देखेंगे कि हमेशा पॉलीथीन वगैरह का जमाव होता है और गंदगी रहती है। एक बार ऐसा हुआ था कई साल पहले कि चिकनगुनिया फैल गया था इसी के कारण, कचरा के कारण। तो मैंने कहा कि वो नौबत ना आए, इसलिए एक तो सफाई करें उस तरह से कि कहीं भी इस तरह का कचरे का अंबार नहीं रहे, और साथ में छिड़काव करना पड़ेगा उनको, गैमक्सिन वगैरह जो भी ये लोग डालते हैं उसका, ताकि मच्छर से, और मच्छर में मैंने ये बताया कि कई बार देखा जाता है कि इस मच्छर के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो मच्छर मरते ही नहीं है, और उसमें पता नहीं कितनी दवा होती है। तो मैंने कहा कि एक विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जो भी मच्छर मारने के लिए जाते हैं स्प्रे करने के लिए, उसमें कितना मच्छर पानी है और कितना दवा, वो जांच कर लिया जाए, जांच का विषय। ऐसी बहुत सारी, हाँ।